दोस्तों, आज मैं सपना रानी द नॉलेज सक्सेस यूट्यूब चैनल पर पुनः सीटेट की हिंदी व्याकरण की कक्षा में पिछले वर्ष पूछे जाने वाले या सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर को लेकर आई हूँ। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। इसलिए दोस्तों, अब हमें पूरे जोर शोर से सीटेट की परीक्षा होने वाली है, इसलिए हमें खुद को अच्छे से सफलता पाने के लिए तैयारी करनी है। तो आइए दोस्तों, हम आज की कक्षा के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा नायिका, शी। इसका शुद्ध उत्तर हुआ सी। न में आ और य और हर्ष ई की मात्रा क में आ की मात्रा, नायिका। यह नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप का सही उत्तर हुआ। अब प्रश्न संख्या 2 में अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा अध्यापिका। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2 का ए, अध्यापिका। प्रश्न संख्या 3 में है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों सी। सी में है महाशया, तो महाशया का सही उत्तर होगा महाशय का। महाशय शब्द के स्त्रीलिंग रूप का सही उत्तर हुआ सी ऑप्शन, महाशया। अब प्रश्न संख्या 4 में इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा इंद्राणी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, इंद्राणी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुच्चय का संधि विच्छेद सही होगा डी ऑप्शन, सम जोड़ उत जोड़ आए, समूह उच्च। अब प्रश्न संख्या 6, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? 6। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सी, सूर्य प्लस उदय। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र 7 में 7 का प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद। तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा जोड़ इंद्र, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महा जोड़ इंद्र। अब आइए प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद में हम लोग दीर्घ संधि का प्रयोग करते हैं। दयानंद हो गया दीर्घ संधि, इसलिए प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा सी, दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 9 है कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो 9 का सही उत्तर होगा डी, दीर्घ संधि। इसका भी कपिश में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि कहलाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 में है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो 10 में प्रयुक्त संधि हो गया, सदैव का में प्रयुक्त संधि है ए, स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि प्रयुक्त संधि है। अब प्रश्न संख्या 11 में पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो 11 का प्रश्न संख्या ए होगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं।
पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते। जब हम किसी पाठ में चित्र द्वारा समझाते हैं तो इसका यह उद्देश्य रहता है कि बच्चे चित्र को देखकर इमेजिन करे, कल्पना करे, अपने चित्र को देखकर कल्पना करे और उससे समझे, ताकि चित्र को देखकर मस्तिष्क में उसके अमूर्त संकल्पना बने, जिससे वह समझने में सहायक हो। इसलिए 11 का सही उत्तर होगा ए। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, इसलिए पाठ में चित्र दिया जाता है। अब प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल होगा बोलना, लिखना। अतः प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा सी, बोलना और लिखना। जो भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए बोलना और लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल होता है। प्रश्न संख्या 13 में प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पे यदि हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो उसमें वर्णमाला को क्रम से याद करना सही शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए इसका 13 का सही आंसर होगा सी। अब प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता के लिए हमें सबसे पहले समस्या के कारण का सही पता लगाना होता है और उसको पहचान कर उसके बाद हम उस बच्चे की उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। जब हमें समस्याओं के कारणों का सही पहचान करने आ जाएगा तो हमारी उपचारात्मक शिक्षण सफल होगी। इसलिए प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर हम लोग उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा कौशल के संदर्भ में सबसे उचित होगा भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। मतलब भाषा के जो चारों कौशल होते हैं वह सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में चारों कौशल परस्पर एक अंतर संबंधित होते हैं, जिससे भाषा कौशल उचित प्रकार से ग्रहण किया जा सके। अतः आज की कक्षा में हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा जो हमेशा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं। अतः दोस्तों आज की कक्षा में बस इतना ही। यदि आप लोगों को निःशुल्क PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।